जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। हर हर महादेव। सभी मित्रों को जय श्रीमन्नारायण। माघ कृष्ण पक्ष और आज हम लोग चर्चा करते हैं मकर संक्रांति का पुण्य काल क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से जो सनातन धर्मावलंबी हैं, श्रद्धालु हैं, इस पर काफ़ी एक संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि मकर संक्रांति का जो पर्व है इसको हम किस दिन मनाएं, 14 तारीख को या 15 तारीख को। तो स्पष्ट रूप से हम बताना चाहेंगे आपको कि ऋषिकेश जो पंचांग है, जो बनारस से प्रकाशित होता है, इसमें सूर्य भगवान की जो राशि का संक्रमण काल है, अर्थात जो राशि का परिवर्तन काल है, उसको संक्रांति कहते हैं। अर्थात जब राशि का परिवर्तन होता है तो उसी को संक्रांति कहते हैं। ट्रांजिशन इसको इंग्लिश में भी कहा जाता है। अर्थात संक्रमण काल, जब एक राशि से दूसरी राशि में ग्रह प्रवेश करता है और जब सूर्य की राशि परिवर्तित होती है, खास करके दो महत्वपूर्ण संक्रांति मानी गई है, उत्तरायण और दक्षिणायन की संक्रांति। अब अभी जो मकर राशि पे प्रवेश हो रहा है सूर्य नारायण का, धनु से मकर में जा रहे हैं। विगत पीछे की राशियाँ अभी तक जो चली हैं, इसको दक्षिणायन, 6 राशियों को दक्षिणायन और 6 राशियों को उत्तरायण कहा जाता है। तो अभी मकर राशि पर जो प्रवेश हो रहा है, इनको उत्तरायण संक्रांति है। इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य नारायण धनु राशि से अभी मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ से लेकर के मिथुन राशि पर्यंत ये जो 6 राशियों का भोग करेंगे, ये उत्तरायण काल होता है और इसको देवताओं का दिन भी कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोगों का दिन 12 घंटे और 12 घंटे की रात्रि 12 घंटे का दिन होता है, उसी प्रकार देवताओं के लिए 6-6 महीने का। तो 6 महीने जो अभी मकर से लेकर के मिथुन तक का समय है, इसी को उत्तरायण संक्रांति, मकर संक्रांति कहते हैं। तो इसमें जो थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो रहा है भक्तों के लिए या समस्त दर्शकों के लिए, खास करके सनातनावलंबी हैं जो संक्रांति के विशेष पर्व पे कुछ दान, उद्यान, पूजन, पाठ इत्यादि करना चाहते हैं और जिनकी पहुंच एक सहज भाव से नहीं बन पा रही कि हम किस दिन करें और किसी अन्य वीडियो या तथ्यों से भ्रमित हो गए हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक हिंट के रूप में मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसमें जो मकर संक्रांति हो रही है, तो 3:27 अपराह्न 3:27 14 तारीख को भगवान सूर्य नारायण धनु से मकर में प्रवेश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि आपको मकर संक्रांति का जो पर्व मनाना है वो 14 तारीख को ही मनाना है और मंगलवार का दिन है। 14 तारीख मंगलवार, और सबसे अच्छे संयोग की बात यह है कि माह और संक्रांति साथ साथ परिवर्तन हो रही है। अर्थात उस दिन 14 तारीख को ही माघ कृष्ण पक्ष भी प्रारंभ हो रहा है और मकर संक्रांति भी प्रारंभ हो रही। अर्थात एक महीने पूरा दोनों साथ साथ चलेंगे। अर्थात पूरे माघ में आप मकर का पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। अर्थात एक महीने माघ भी है और एक महीने मकर भी है और इसमें बहुत ही इसका प्रभाव है क्योंकि आज से उस दिन का शुरुआत हो रहा है देवताओं का और उन ग्रहों का पॉजिटिव इफेक्ट आपको प्राप्त हो। प्रारंभ की बहुत ही महत्ता है। कहते हैं ना कि बिगिनिंग इज़ हाफ डन, अर्थात आपकी शुरुआत यदि अच्छी हो गई तो आपके आधे काम अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। तो यही है, आज मकर संक्रांति लग रही है। कल 14 तारीख को 3:27 से सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात जो उत्तरायण का काल है, देव प्रभाव का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव इस भूमंडल पर पड़ता है। उसकी शुरुआत आप कितनी अच्छी से करते हैं, बस यही है पुण्य काल। उसमें क्या अच्छा कुछ कर लिया जाए और कब कर लिया जाए, जो ऊहापोह का विषय बना हुआ है कि 14 तारीख को करें कि 15 तारीख को करें, तो निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 3:27 पर भगवान सूर्य संक्रमण कर रहे हैं, अर्थात राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसके 16 घटी पूर्व ही पूर्णकाल प्रारंभ हो जाता है। तो अप्रॉक्स आप 6 घंटे मान लीजिए, 6 घंटे मान लीजिए, क्योंकि 60 घटी अर्थात 24 घंटे, तो उतना एक अप्रॉक्स आप पकड़िए कि 9:30 बजे से ही आप जो भी आपको दान करना है, पुण्य करना है, संध्या पूजन अर्चन बंदन करना है, नित्य कर्म तो आप सुबह करते ही रहेंगे। कुछ दान विशेष जो आप संक्रांति को लेकर के काफ़ी प्रतीक्षित हैं, करना चाह रहे हैं, उसको ये मान के चलिए कि आप 9 साढ़े 9 से आप प्रारंभ करें और आराम से सायंकाल तक करते रहें, क्योंकि आगे की 16 घटी और संक्रमण के बाद की भी 16 घटी का पुण्यकाल माना गया है। खास करके ये सूर्य भगवान का पर्व है, तो इसलिए 9 बजे से लेकर के सूर्यास्त तक आप लोग निश्चित करें, क्योंकि सूर्य भगवान का कोई भी पर्व होता है उसमें विशेषता रहती है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के पूर्व तक, तो आप निश्चित रूप से इसमें करें। तो कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए आप लोगों का, निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए किसी के लिए।
3:27 पर भगवान सूर्य राशि परिवर्तित कर रहे हैं। उसके 6 घंटे पहले लगभग आप लोग दान पुण्य पूजन जो भी करना है, जप करना है, ये सब आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो 9 से आप पकड़ लीजिए, 9 से लेकर के सूर्यास्त तक आप दान कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं, किसी विशेष मंत्र का जप कर सकते हैं जिससे आपका पुण्य का अभ्युदय हो, मंगल की प्राप्ति हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि संक्रांति कालादुभयत्र नाडिका पुण्या मतः षोडशो गणो, अर्थात 16 घटी पहले और 16 घटी बाद में। निशीथ तो वार्ग परत्र संक्रमे पूर्वापराहम तिम पूर्व भागयो। तो यही इसमें बता रहे हैं कि सूर्य की संक्रांति के समय से 16 घटी पूर्व और 16 घटी बाद पूर्णकाल होता है। तो बिना किसी संदेह के आप सब लोग मकर संक्रांति के पर्व पर अपनी शुचिता को, पवित्रता को धारण करते हुए भगवान सूर्य की उपासना करें। इसमें मुख्य उपासना का विषय होता है भगवान सूर्य नारायण का पूजन अर्चन, स्नान, दान, शुचिता और धैर्य को धारण करना, जिससे आपका बल, पराक्रम, ऐश्वर्य, तेज आदि की वृद्धि होती है। और भगवान सूर्य के ही प्रकाश से सारे ग्रह प्रकाशित हैं। सूर्य आपका अनुकूल है तो आपकी प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का अभ्युदय नित्य निरंतर होता रहता है। पर्व में करना क्या विशेष होता है, स्नान का भी इसमें बहुत महत्व है। गंगा जल का स्नान वो विशेष राशि है। जब मकर राशि पर सूर्य प्रवेश होंगे उस समय की जो रश्मियाँ जल पर प्रतिबिंबित होती हैं तो एक विशेष प्रकार की तरंग और ऊर्जा उत्पन्न होती है। खास करके गंगा जल का इसमें बहुत महत्व है। उस समय जो आपके पात्र में गंगा जल व्यवस्थित है उस जल को आप उस समय बाहर रखें थोड़ी देर। उसके बाद उस जल को अन्य जल में, उस गंगा जल में और जल मिश्रित करके आप लोग स्नान करें और दान करें। दान में इसमें क्या है, तिल का दान है, कंबल का दान है और खिचरान्न जो कहते खेचर अन्न जो होता है, मिश्रित अन्न का भोजन है इसमें। तो ये सब आप करें, निश्चित रूप से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जो यथासंभव हो पाए। विषय जो मुख्य था कि कब किया जाए, तो निश्चित रूप से निसंदेह रूप से 14 तारीख को 3:27 पर भगवान सूर्य का जो राशि का संक्रमण हो रहा है उसके 6 घंटे पूर्व से ही आपका पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से आप प्रारंभ करके सूर्यास्त के समय तक इत्मीनान से आप सुव्यवस्थित होकर के दान पुण्य आदि कर सकते हैं। सभी भक्तों को, सभी श्रोता बंधुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री राधे, जय श्री सूर्य नारायण। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानोन्निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः।